हाय, मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारी फिल्म अंदाज 2 रिलीज हो रही है और आज मूवी का प्रीमियर है। मैं पिछले 15 साल से टीवी इंडस्ट्री में हूँ, पर बिकॉज ऑफ सुनील सर मैं फाइनली फिल्म कर रही हूँ एंड आई एम सो थैंकफुल टू हिम। आई बी वॉचिंग माई सेल्फ इन द 70 mm screen and I'm beyond grateful for that. And I hope I'll be able to continue this. And he's given a lot of trust in me, and I hope I'm not going to let him down. And please watch this film, shower some love to us. We need that, and I hope you enjoy. बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस है और बहुत एक्साइटेड हूँ पब्लिक को के रिएक्शंस देखने के लिए। बट मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, ज़रूर फिल्म को अंत तक देखें और अंत में एक आपको ऐसी चीज़ इस मूवी में दिखाई गई है जो आपके रूह को छू लेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल और एक्साइटेड, नर्वस, बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आज पहली बार मुझे फिल्म देखने की अपॉर्चुनिटी मिली इस प्रीमियर में एंड मैं कहीं ना कहीं सरप्राइज्ड हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग रही है। तो मैं वाकई में दर्शकों को आई होप मेरी परफॉर्मेंस पसंद आए एंड मुझे और भी काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिले। आई एम पार्ट ऑफ दिस मूवी। फर्स्ट एक मैंने देखा, थोड़ा अच्छा रहा मेरे को। सेकंड इससे भी बहुत बढ़िया रहा। और कल 8 अगस्त को हमारी मूवी रिलीज हो रही है। हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा मैसेज है मूवी के लिए। और राखी के दिन मूवी आ रही है और सर ने काफी मेहनत की है। गुजरात में शूटिंग हुई, मुंबई में शूटिंग हुई, राजस्थान में शूटिंग हुई। एवरीवन हार्ड वर्क। गो फॉर वॉच दिस मूवी अंदाज 2। मेरा नाम राज डोबरिया है। मैंने पहली बार मूवी में काम किया है। सुनील सर ने मुझे पहली बार ऑफर किया है। आज तक मैंने ज्यादातर थिएटर ही किया था। सुनील सर जब सूरत में शूट करने आए तो उन्होंने सोचा कि हर कास्ट हम मुंबई से या महाराष्ट्र से लाने के बजाय हम लोकल कास्ट को भी थोड़ा प्रमोट करें। उसी तहत उन्होंने मुझे चांस दिया और इस मूवी में काम करके मुझे अनुभव हुआ कि किस तरह बॉलीवुड सिनेमा काम करता है। सर के अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगा। सर जितने ही फुल ऑफ नॉलेज, इतनी आइडिया है उनको फिल्म के बारे में। वो तो इतने सालों से मूवी इंडस्ट्री में है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे। नॉट जस्ट एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ पर्सन ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो जिस तरह के इंसान है वो बहुत ही साधारण अंदर से हैं। वो बहुत ही सिंपल इंसान है। आपको मज़ा आ रहा, मतलब मुझे मज़ा आया उनके साथ काम करने में। बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर ने मुझे मौका दिया कि मैं टेलीविजन से फिर फाइनली फिल्म में भी आ गई, ओनली बिकॉज ऑफ हिम। बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अभी तक इस चीज़ को मतलब फील नहीं कर पाई हूँ। जिस दिन से मैंने मूवी करना स्टार्ट किया है सब कुछ बहुत ही जल्दी हुआ और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा नाम जुड़ा है मेरे साथ अंदाज। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था बट साथ साथ एक एक्साइटमेंट भी थी जो पूरे शूट के दौरान रही और अभी तक है। शायद ये जिंदगी भर रहेगा ये साथ, जो ये पल 2 साल में बिताए हैं मैंने अंदाज 2 के साथ। तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि 7 साल बाद मैं वापस से एक मूवी कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये तो एक बहुत ही ज़्यादा एक ब्लेसिंग है और मैं खुश नसीब हूँ। मैं तो ज़रूर कहूँगी मेरे लिए ये एक रीबर्थ है और सर के साथ काम करने में मज़ा ही कुछ अलग है। सर बहुत डिसिप्लिन्ड है एंड आई बिलीव कि एक सेट पे एक डायरेक्टर और एक एक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप रहता है। तो जिस तरीके से सर एक्सप्लेन करते हैं कि उनको एक एक्टर से क्या एग्जैक्टली चाहिए एक सीन में, वो बहुत ही इजीली करते हैं एक्सप्लेन। और फिर हम जो एक्टर्स हैं सेट पे उनके विजन को मैच करने की कोशिश करते हैं। तो वो हमेशा हमें बहुत बढ़िया तरीके से एक ब्रीफिंग देते हैं कि कैरेक्टर की किस इमोशन और क्या एग्जैक्ट उस सिचुएशन में है और क्या परफॉर्मेंस देना है आपने। इसलिए आपने आज ये ब्यूटी देखा है स्क्रीन पे। लोकेशंस में सूरत में रहा, नवसारी में और पावागढ़ करके है। और बहुत अच्छा लोकेशन है पावागढ़ में, तो वहाँ पे शूट किया। एक विलेज है नेत्रंग करके, वहाँ पे भी अच्छा शूट हुआ। वहाँ पे गाने के शूट पिक्चराइजेशन हुए और काफी अच्छा वर्क हुआ। अच्छा सभी एक्टर्स ने काम किया, एक्ट्रेसेस ने काम किए और सर की मेहनत इस एज में माइंड ब्लोइंग, क्योंकि हमें भी उससे कुछ सीखना मिला। जिस तरह से सर सेट पे जो सबको एडवाइस देते हैं तो हमें काफी कुछ अच्छा सीखने को मिला और मुझे तो अच्छी मूवी लगी। और ऑडियंस क्या कहती है वो कल पता चलेगा। एक मैसेज मूवी है, एक फैमिली ड्रामा है, एक्शन ड्रामा है
सॉन्ग्स भी अच्छे हैं। अब कल पता चलेगा ऑडियंस क्या रिव्यू देती है। दैट्स ऑल। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। प्रेम एक ऐसी इमोशन है जो हर एक इंसान की जिंदगी में काफी महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फीलिंग है, क्योंकि प्रेम में ऐसी ताकत है कि इंसान को शायद बना पाए या तो फिर बर्बाद करे। तो प्रेम एक ऐसी फीलिंग और इमोशन है, हर किसी को इस फीलिंग से मोहब्बत है। वो वाकई बड़ी बात है कि इनके इतने बड़े स्टारों के साथ काम करने के बावजूद अब जब ये नए अंदाज में आ रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम नए लोगों को, नए आर्टिस्ट को काम दिया जाए, उनके साथ वो काम करना। और जब हम काम करते तो हमें बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होता कि हम बहुत ही बड़े डायरेक्टर के साथ काम करते, एकदम फ्रेंडली लेकर, हमारी गलतियों को अपना कर, हमें थोड़ा सही कर कर हमसे काम निकलवाते हैं। उनके बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना हमारे लिए बड़ा ही नया अनुभव रहता है। मैं दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूंगी कि एक फिल्म बनाते वक्त हम एक्टर्स स्क्रीन के सामने जरूर रहते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत शिद्दत से मेहनत करते हैं, जैसे कि लाइटमैन, स्पॉट बॉयज और बाकी सब टीम मेंबर्स। तो मैं जरूर कहना चाहूंगी दर्शकों को कि जज करने से पहले हमें एक चांस दीजिए, अंदाज 2 देखिए और फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए कि हम लायक है आपके दिल में जगह बनाने या नहीं। मैं नए दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि जो हम बचपन से मूवी देखकर बड़े हुए, वो हार्डकर जो फीलिंग है, वो फीलिंग अब नए अंदाज में, नए तरीके से, पर वही अपने पुराने बॉलीवुड स्टाइल में जो हम आज तक पसंद करते हैं, जो हमारे पापा पसंद करते हैं, जो हर जनरेशन हम जो मूवीज देखकर बड़े हुए, उसका जो हार्ट है, वो हार्ट इस फिल्म में आपको देख सकते हैं। और वो भी नए स्टोरी टेलिंग के साथ, नए आर्टिस्टों के साथ, नई फिल्म मेकिंग के साथ आपको नए गाने मिलेंगे, पर फील वही पुराना बॉलीवुड वाला रहेगा जो आप हमेशा से पसंद करते आए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर अपने नजदीक के सिनेमा घर में जाकर ये मूवी देख कर आए। मूवी देखने का एक ही तरीका है कि एक ही वजह है कि आप अगर अपने पुराने मूवी के जो आप चाहक है, अगर वो आप नए अंदाज में या फिर नई फीलिंग्स के साथ देखना चाहते हैं, इसमें भाई बहन का प्यार है, दोस्ती है, फिर किस तरह एक बेटा अपने माँ बाप के लिए कुछ कर गुजरने को भी तैयार रहता है, अपने सपने कुर्बान कर सकता है, और इन सबके साथ वो अपने सच्चे दिल से अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचता है, वो आप अगर महसूस करना चाहते हैं तो मूवी में आप महसूस कर सकते हैं।